Good evening to everyone. Welcome to my channel Stop, Reflect and Go. I hope you all are fine at your places and hope you all are taking care of yourself. I am back with another book, The 5 Types of Wealth. This is written by Sahil Bloom. बहुत ही अच्छी बुक है. इट इज़ बहुत ही इलेबोरेटिव वे में हर एक वेल्थ को डिस्क्राइब किया गया है. और अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करूँ तो इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव गाइड if you want to change your life. So let's get started. तो कुछ भी अबंडेंस में कुछ अच्छा उसको हम वेल्थ कह देते हैं. तो पहली टाइप ऑफ वेल्थ जो ये बुक डिस्क्राइब करती है दैट इज़ टाइम वेल्थ. पहली वेल्थ इज़ योर टाइम वेल्थ. टाइम वेल्थ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे पास इनफाइनाइट टाइम नहीं है ऑन दिस स्पेस कॉल्ड प्लैनेट. वी हैव वेरी फाइनाइट टाइम. उसके बाद हमारे पास ये एबिलिटी होना कि वी शुड फोकस ऑन द थिंग्स दैट मैटर इन आवर लाइफ एंड इग्नोर द रेस्ट. एंड देन फ्रीडम टू हैव कंट्रोल ऑन योर टाइम एंड चूज एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट टू डू. कई लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा टाइम होता है. वो कहते हैं यार विले बैठे रहते हैं हम पूरा दिन, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें कैसे अपना टाइम स्पेंड करना है. तो दिस इज़ ऑल्सो अ स्किल टू जस्ट नो दैट हाउ वी कैन यूटिलाइज द टाइम. और उसकी दूसरी तरफ दूसरी कैटेगरी के लोग भी होते हैं जहाँ पे उनको पूछो कि आप अपना टाइम स्पेंड कैसे करते हैं तो दे से कि हमारी तो 9 to 5 जॉब है या हम बिजनेस में हैं, हमें टाइम ही नहीं मिलता. जो हम करना चाहते हैं वो हम कर ही नहीं पाते. दिस इज ऑल्सो ए स्किल टू नो व्हाट यू वांट टू डू, हाउ यू वांट टू डू एंड व्हेन यू वांट टू डू. सेकंड टाइप ऑफ वेल्थ दिस बुक इज टॉकिंग अबाउट इज सोशल वेल्थ. हम एक समाज में रहते हैं तो एक सोशल वेल्थ होना बहुत ज़रूरी है. तो द बिग क्वेश्चन दिस बुक इज़ आस्किंग कि एक छोटी सी एक्सरसाइज बोल रहा है कि आप आराम से बैठो. यू कैन क्लोज योर आइज फॉर 2-3 minutes and visualize exactly कि अगर अभी now you are dead, कौन से वो लोग होंगे या कौन से वो चंद लोग होंगे जो आपकी फ्यूनरल के फर्स्ट रो में बैठे होंगे. इफ़ यू कैन डू दिस एक्सरसाइज राइट नाउ, इफ़ यू कैन विजुअलाइज, प्लीज़ डू इट. एंड उसके बाद अपनी आंखें खोल के आप उसको मनन करो उस चीज़ का कि जो भी आपने लोग देखे उस फ्रंट रो में बैठे हुए आपकी फ्यूनरल में, वो आपकी सोशल वेल्थ हैं. तो यही लोग हैं जो आपकी लाइफ में मैटर करते हैं. और आपको कुछ भी आप किसी भी स्टेज में हो लाइफ में, यू शुड टेक टाइम आउट एंड यू शुड प्रायोरिटाइज योर टाइम विद देम. तो यहाँ पे दो चीज़ों का आप ये ध्यान रख सकते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए, 1 या 2 या 5, वो आपकी डेफिनेशन है, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत डीप और मीनिंगफुल हो. और उसके बाद कुछ ऐसे रिलेशनशिप जिनके साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो इतना डीप तो नहीं है बट दे आर विद यू इन योर टफ टाइम्स. तो तीसरी वेल्थ की तरफ प्रोसीड करते हैं. तो तीसरी वेल्थ उसने बोला है मेंटल वेल्थ. मेंटल वेल्थ के बारे में उसने एक बिग क्वेश्चन सबसे पहले पूछा है कि अपने आप से ये पूछो कि 10 साल पहले आप अपने आप को कैसा दिखते हो और क्या वो अभी आप वैसे दिखते हो. आप 10 साल पहले जो अपने आप को विजुलाइज करते थे वो क्या अभी आप कर रहे हो या आप खुश हो. तो ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है वो. तो इसके लिए अगेन वी हैव टू क्लोज आवर आइज, वी हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन, ओपन आवर आइज. एंड तो ये वाला टाइम जो हम अभी देख रहे हैं वो एक ऐसा टाइम है जहाँ पे हम स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेंटल इश्यूज बहुत हैं लाइफ में. वाई? बिकॉज इट सेज कि हमारी लाइफ से हमारी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो गई है. वो कहते हैं बच्चों को जब आप देखो, आपके घर में बच्चे हैं तो वो हर एक चीज़ में बहुत क्यूरियोसिटी दिखाते हैं. दे हैव क्वेश्चंस टू आस्क. क्वेश्चन पूछते हैं तो वो लर्न करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, दे ग्रो. तो कहते हैं हमारे लिए, कह रहे हैं जैसे हम बड़े हो रहे हैं ना, अपनी लेट टीन्स में भी हैं या अपने अडल्टहुड में जैसे आते जाते हैं ना, तो हमारी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो गई है. तो नेवर अलाउ क्यूरियोसिटी टू डाई इन योर लाइफ. एवरी डे सी 1% बेटर कैसे हो सकते हैं. क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर, एक्सप्लोर थिंग्स
should not die in you. Curiosity ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें खुश रखती है, हमें हेल्दी रखती है और हमें ना संतुष्ट रखती है. यस, तो इट सेज कि अगर क्यूरियोसिटी एक पिल है ना, तो अगर हम फार्मास्यूटिकल कंपनी से पूछा जाए कि उस पिल का नाम क्या होगा, तो उस पिल का नाम वो कहते हैं, उस पिल का नाम सुपर ड्रग दिया जाएगा. सो इट इज़ अ रिमाइंडर टू रिकनेक्ट अगेन विद योर इनर चाइल्ड and do not let all the fun go away from your life. Stay curious, and so the most important fight of your life is against normalcy. जो the world outside wants you to settle for things. The world wants to pull you down in thousand of ways. Maintain your uniqueness. यही आपकी fight है और यही कारण है कि हम जो हमारे मन में है वो नहीं कर पा रहे हैं तो हम दुखी हैं. तो येस, यू हैव टू मेंटेन योर यूनिकनेस इन दिस टफ वर्ल्ड. तो इस थ्री पिलर्स ऑफ योर मेंटल लाइफ इज गिवन योर पर्पस, ग्रोथ एंड योर स्पेस. पर्पस, यू शुड हैव अ पर्पस इन योर लाइफ कि सुबह आप बेड के ऊपर से उठ रहे हो तो यू हैव अ गोल, थिंग टू फोकस ऑन. आपकी ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए, आप किसी भी स्टेज में हो. एंड स्पेस एक ऐसी चीज़ दी है कि देयर शुड बी स्पेस इन योर लाइफ वेयर यू शुड सिट क्वाइटली एंड listen to your inner voice. Next wealth this book is talking about is physical wealth. Physical wealth के बारे में बहुत कुछ है, बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ हम जानते हैं. बट येस, अगेन मैं वही बोलूँगी जो मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी बोलती हूँ कि हम कहाँ लैग करते हैं. हम यहीं लैग करते हैं जब हमारी एग्जीक्यूशन की बारी आती है. सब कुछ पता है हमें, सुबह उठ के वॉक करनी चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है. ठीक है, आगे चलते हैं कि बिग क्वेश्चन जो ये पूछता है ना, वो क्या पूछता है कि आपके 80th बर्थडे पे ना कौन डांस कर रहा होगा और क्या आप भी डांस कर रहे होंगे उसके साथ. तो वो उसका ये क्वेश्चन पूछने का एक ये भी मकसद है कि आपकी लाइफस्टाइल ऐसे है कि जैसे आप जी रहे हो, जैसे आप खा पी रहे हो, आपके 80th बर्थडे तक का आप डांस कर पाओगे लोगों के साथ. क्या आप बैठ के देख रहे होंगे वहाँ पे लोग आ रहे हैं, आपके लिए गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं, फेवरेट सॉन्ग्स पे डांस कर रहे हैं और आपके पैर टप 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 नीचे कर रहे हैं और आप उठ नहीं पा रहे हो बिकॉज येस, आप अपने 40s अपने 50s में अपना ध्यान नहीं. तो द 3 पिलर्स ऑफ योर फिजिकल वेल्थ इज गिविंग यू इज योर मूवमेंट, योर न्यूट्रिशन एंड योर रिकवरी. मूवमेंट की आपको 30 मिनट्स की मूवमेंट देनी ही है अपनी बॉडी को एवरी डे. योर न्यूट्रिशन, वी आर ऑल वेल अवेयर ऑफ द गुड न्यूट्रिशन, बैड न्यूट्रिशन. एंड योर रिकवरी इज योर स्लीप. Your 7 to 8 hours of your good deep sleep is required for your recovery. So the last wealth, this book is talking about financial wealth, जिसमें मैं बहुत ही पुअर हूँ. Yes, I'm working on it, but yes, मैं आपको बता दूँ कि the big question this wealth is asking, what is your definition of enough? आपकी definition क्या है, enough की definition क्या है? And the 3 pillars of this wealth is income generation, expense management and long term investment. तो मेरे को ज़्यादा मैं कुछ ले नहीं पाई इस wealth section से, but yes, I know the question, what is your definition of enough? So वो आप अपने आप से पूछ सकते हैं and you can see that you are content in your life or you want more. Thank you for watching this. Please do tell me ये वीडियो कैसी लगी. Like, share and do comment. And if you have not subscribed, please subscribe. और अगर आपको elaborative way में पढ़ना है ना इस सब wealth के बारे में, तो ये book बहुत, you can buy this copy, the 5 types of wealth. Thank you.